बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान न्याजी साहब ने एक ट्वीट की है और उन्होंने फरमाया है कि मईशत दुरुस्त सिमत चल पड़ी है और उसके सपोर्ट में उन्होंने करंट अकाउंट सरप्लस का जिक्र किया है और साथ उन्होंने बरामदात एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया है और फिर रेमिटेंस में इजाफे का जिक्र किया। बहुत ही हैरानकुन बात है कि जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से उन्होंने अपनी ट्वीट में कुछ नहीं बताया। करंट अकाउंट डेफिसिट का ख़त्म होना और करंट अकाउंट सरप्लस में उसका कन्वर्ट होना, इसके बहुत ज़्यादा मुहर्रकात हैं और ये एक्सपोर्ट्स के ज़रिए अगर बढ़ यानी ख़त्म होता और इसको अचीव किया जाता तो ऑब्वियसली ये मुबारकबाद के मुस्तहिक होते। लेकिन एक्सपोर्ट्स इन्होंने पिछले 2 साल में करीबन 10% कमी की है, यानी $2.5 अरब का एक्सपोर्ट्स में उसमें रिडक्शन हो चुका है पिछले 2 साल में। अब उसमें मामूली सा जब इजाफा होता है तो फिर ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। असल जो करंट अकाउंट सरप्लस का जो बुनियाद है वो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये कि इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर मैसिव कट लगाया, बैन लगाया और उसके जो असरात और उसके जो कीमत कौम और अवाम अदा कर रही है वो आपके सामने है। सबसे पहले जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है वो 68 साल के बाद मनफी में जा चुकी है। हुकूमत 0.4% की कमी की बात कर रही है नेगेटिव ग्रोथ में, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और वर्ल्ड बैंक IMF जैसे अदारे हैं वो 1 से 1.5% की कमी की बात करें। फाइनल नंबर यानी वो होगा, और मैं इसे भी इत्तफाक करता हूँ। मैं तो काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने पहले साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ 3.3% बताते रहे और फिर इनको अल्टीमेटली जो रिवाइज हुई तो 1.9% पे चली गई। इसी तरह ये जो दूसरा साल ख़त्म हुआ अभी जून 2020 में, इसकी भी जो रिडक्शन है, ये इसकी जो जीडीपी ग्रोथ में जो मनफी 68 ईयर्स के बाद हुई है, जो हुकूमत मान रही है वो 0.4% बता रही है, लेकिन है नहीं। उसके 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की नेगेटिव ग्रोथ जिसके बेसिस के ऊपर 0.4% का नंबर दिया है वो करीबन फरवरी तक का था, जबकि जून तक की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसके नंबर्स आ चुके हैं। फरवरी तक करीबन वो -7% थी और जून तक पूरे साल की जो है वो -10% है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और ये 2018 में मुस्लिम लीग नून ने करीबन 5.5% प्लस पे छोड़ी थी, यानी मुस्बत ग्रोथ थी। अब ये -10% ग्रोथ है। तो जब ये नंबर्स फाइनली एडजस्ट होंगे तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो करीबन 1 और 1.5% के दरमियान कहीं नेगेटिव ग्रोथ रुकेगी। इसके अलावा इसके जो मईशत का पहिया बैठ चुका है और जैसे इन्होंने इकोनॉमी को अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ के नाकाम होने की वजह से जो नुकसानात पहुँचाए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो ये है कि बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। 5.8% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था वो करीबन दुगना हो चुका है। इन्होंने करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बेरोज़गार किया है और ये वादा करके आए थे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। इसी तरह गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में 6% गुर्बत की लकीर में 6% लोग बाहर निकले थे, उसमें कमी आई थी। इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा, करीबन एक एस्टिमेट है कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग इन्होंने गुर्बत की लकीर में दोबारा धकेल दिए हैं, यानी मजीद धकेल दिए हैं। जहां हमने छोड़ा था ये वहां इन्होंने दोबारा धकेल दिए। अब या तो जीडीपी ग्रोथ का बताते हैं कि जी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई है, और ये जो साल अब चल रहा है जिसके करीबन चौथा महीना शुरू है और 8 महीने बाकी रह गए हैं कि जी जीडीपी ग्रोथ की कोई मुस्बत
इशारे हैं वो अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। और जब तक जीडीपी ग्रोथ हमारी पॉजिटिव ट्रजेक्टरी पर नहीं चलेगी और कोई स्मार्ट उसमें ग्रोथ नहीं होगी, हमारी आबादी का इजाफा साल में करीबन 2.25% के करीब है। 2 से लेके 2.4% हमारी आबादी साल में ग्रो करती है। ग्रोथ इतनी अगर हो तो जिसका मतलब है कि वर्चुअली एक न्यूट्रल है, जितनी आबादी का इजाफा है, तो ये तो मनफी ग्रोथ में हम चल रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो इंडस्ट्री के, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके कोई नंबर्स पॉजिटिव नहीं हैं। इन्होंने जो बात की है वो आमदनी के टैक्सेस के हवाले से कोई अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं है। असल में तो प्रॉब्लम वो भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट फॉरेन अकाउंट का जो है, फॉरेन करेंसी है या आप कह लें कि एक्सटर्नल अकाउंट है, इसी तरह जो लोकल आपको बजट डेफिसिट है वो उससे भी या उसी तरह का एक बहुत ही नेगेटिव और भयानक चीज़ है, जो कि इन्होंने करीबन 6% से बढ़ा के ये ऑलमोस्ट 9% पे ले गए थे। अभी इन्होंने उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं कि एक तरफ ही आमदनी को बढ़ा नहीं सके। आमदनी जो हमने 3,842 अरब पे छोड़ी थी, 1946 अरब पे शुरू की, 3,842 अरब पे हम लेके आए, करीबन 19% उसका सालाना इजाफा था ऑन एवरेज। ये अभी तक 2 साल में इनका इजाफा जो है, जो ये खुद क्लेम कर रहे हैं, 2% से ज़्यादा नहीं है। तो जब तक किसी भी कारोबार की या घर की या मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो अखराजात अपने पूरे नहीं कर सकता और नतीजतन उधार लेके मुल्क चलेगा। ज़्यादा उधार लेके तो चलता ही हमेशा पाकिस्तान, लेकिन ज़्यादा उधार लेके चलेगा। और अखराजात में इन्होंने बहुत बड़े क्लेम किए थे कि हम अखराजात जो है उसको ज़ीरो कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। उसमें जो मुल्क जो 4,700 अरब पे ये मुल्क चल रहा था 2018 का, जो मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था, ये 6,370 अरब पे इनके जो प्रोविजनल फिगर्स हैं जो साल ख़त्म हुआ है ये वहाँ ले जा चुके हैं। यानी 35% यानी अखराजात में, जारी अखराजात में इजाफा है और आमदनी में 2% इजाफा है। नतीजतन कि जो इन्होंने वादा किया था कि मैं कर्ज़ों को कम करूंगा, मैं 10,000 अरब कर्ज़ों में कम करूंगा, कर्ज़े और अदायगियों का नंबर जो ये 29,800 अरब, जिसको ये राउंड ऑफ करके 30,000 कौम को, सारी दुनिया को बताते रहे, तो इन्होंने उसमें 10,000 की कमी का वादा किया था। अभी आधा टाइम गुजर चुका है इस हुकूमत का, इस करंट जो टेन्योर है। तो आप देखें कि उसमें बजाय कमी करने के या उसको स्टेबल रखने के या उसको कम से कम रोकने के, उसमें इजाफे को रोकने के, इन्होंने यानी तारीख का सबसे हाईएस्ट उसमें इजाफा किया है पिछले यानी 2 सालों में। अभी लेटेस्ट नंबर्स इनके नहीं आए, तो 2 सालों में ये 14,400 अरब का इजाफा 29,800 में ये कर चुके हैं। तो ये इनकी असल परफॉर्मेंस है। आप इनके पावर सर्कल डेट को देख लें, ये इन्होंने बड़े पीछे टॉल क्लेम किए थे और इन्होंने कहा था यानी करीबन 1 साल पहले कि जी हम इसको करीबन क्लियर करेंगे और 100 अरब से ज़्यादा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने करीबन 1,100 अरब पे छोड़ा। इन्होंने पहले साल सर्कुलर डेट जो है पावर का उसको 1,600 अरब पे लेके गए। अभी ये 2,150 अरब पे खड़ा है। 1,100 अरब का जो सर्कुलर डेट था आज से 2 साल पहले, वो 2,150 अरब पे आ चुका है। तो असल बात है कि आप ये बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या किया है, उनके लिए कौन सी बेहतर दुरुस्त सिमत आ गई है या उनके लिए क्या खुशखबरी है। क्योंकि जो इकोनॉमी है या कोई हुकूमत है, उसका मेन मकसद अवाम की खिदमत करना है। अवाम के लिए एक स्टेबल जो है उनको आपने आमदनी देनी है। उनके जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो उनके यूटिलिटी बिल्स हैं, उनको ऐसा रखना है कि वो अपना गुजारा कंफर्टेबली कर सकें। जो आप उनकी मिनिमम इनकम, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरीड क्लास है और जो मिनिमम वेज है लेबर की, तो उसको सामने रख के जब देखा जाता है तो आपने 1% जो फूड इन्फ्लेशन मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी थी, उसको पहले आप 24% देहातों में और 19% शहरों में लेके आए। अभी आपने बड़ी मुश्किल से, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं पिछले 1 महीने के, उसमें 15% देहातों में है और करीबन 13% शहरों में है। तो क्या आपको अंदाज़ा है
कि 3 चीज़ें जो हैं वो वर्चुअली हर घर में रोज़ाना के इस्तेमाल की हैं, चाहे कितना भी वो आमदनी के लिहाज से पिसा हुआ कोई घराना हो। आपको आटा चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको घी चाहिए, आपको दालें चाहिए और आपने बिजली और गैस के बिल देने हैं। ये जो चंद चीज़ें हैं जिनमें आपने यानी हर एक घराने ने इसको मिनिमम अपना पूरा करना है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो 35 रुपए किलो का आटा था उसको आप 70 से 75 रुपए ले जा चुके हैं। आपने 1400 रुपये मन जो गंदम है वो ख़रीदी है अपना फार्मर से, और आप उसको करीबन जो है वो 2400 रुपये मन के हिसाब से ऑफिशियली बेच रहे हैं, लेकिन बाज़ार में तो वो 75 रुपये किलो आटा मिल रहा है, आप कहीं भी चेक हो सकता है। और चीनी जो है जो कि यानी 52 से 55 रुपए के दरमियान, इससे कभी ऊपर नहीं गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, वो आपने 110 रुपए पे आप ले गए हैं। और दालें डबल कीमत हो चुकी है, सब्जियों की कीमत डबल हो चुकी है, गैस और बिजली के आपने बेपनाह इजाफे कर चुके हैं। और अभी एक और नवीद है कि शायद एक CCPA ने एक एप्लीकेशन नेपरा को दिए ₹1.36, उसमें भी इजाफे की इजाज़त दी जाए। तो ये है आपकी असल में अवाम के लिए कोई जो बुरी खबरें हैं। और इसमें अगर आप कहते हैं कि आपने को 20 रुपये चीनी में कमी करवा ली है, आपने आटे की कीमत 50 रुपए या 60 रुपए पे ले आए हैं, या आप अद्वियात की कीमत में आपने कमी करवा ली है जिसमें आपने 250 से 300% इजाफा कर लिया है, आपने बिजली या गैस के बिलों में कमी का ऐलान करते, तो फिर तो कोई आवाम के लिए कोई अच्छी खबर होती। आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि यानी एक लिहाज से कोई ओवरऑल इंडिकेशन नहीं है कि इकोनॉमी ठीक हो गई है। आप वन ऑफ चीज़ लेते हैं। अभी आपने इसी ट्वीट में आप ये भी बता देते कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है। सितंबर के फिगर जो हैं, या पहला क्वार्टर जो है, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक्सटर्नल अकाउंट की बात करते हैं, आप जब मुल्क में सरमायाकारी की बात करते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो आप वो नहीं बताएंगे अपनी ट्वीट में, क्योंकि उसमें 24% कमी आई है पहले क्वार्टर में, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 को खत्म हुआ है। उसमें सितंबर के महीने में कंपैरेटिव जब आप उसको देखते हैं तो 51% उसमें कमी आई है। ये यानी परेशानी की एक बात है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं जो आपने दी हैं, इसी तरह आपने जो रिमिटेंसेस की बात की, किसको नहीं पता कि पिछले साल में हज और उम्रा नहीं हुआ, किसको नहीं पता कि करीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर जो सालाना पाकिस्तानी कौम हज और उम्रे पे खर्च करती है, और मनी चेंजर से लेके वो पैसे जाते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक नहीं देता या इंटर बैंक से उनको पैसे नहीं मिलते, वो लेके जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुए। और वो जो पैसे हैं, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ने यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी चेंजर्स के साथ मिलके वो पैसे रिसाइकल करके लाए हैं ये, और वो पाकिस्तान, अच्छी बात है, मुझे खुशी है, इस्तेमाल नहीं हुए, पाकिस्तान के सिस्टम में आ गए हैं, और पाकिस्तान को मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपने कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ा के कोई करंट अकाउंट डेफिसिट का खात्मा नहीं किया। आपने जो करंट अकाउंट यानी सरप्लस के हवाले से बहुत ज्यादा क्लेम किया है, उसकी ये जो मैंने तफसील अर्ज की है वो वजूहात है। आपने एक्सपोर्ट्स का तो अभी मीनिंगफुल कुछ भी नहीं हुआ है, एक मामूली सी इंक्रीज है। अभी तो आपको यानी 2.5 अरब 10% इजाफा करेंगे तो आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जब मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था। तो ये तमाम जो जब तफसीलात को देखते हैं तो फिर नजर आता है कि वही इमेच्योरिटी नजर आती है आपके वज़रा में, वही इमेच्योरिटी नजर आती है आपकी पॉलिसीज में, वही इमेच्योरिटी नजर आती है आपकी ट्वीट्स में। जो लोग आपको ट्वीट्स बना के देते हैं, आप उनको पूछा करें कि मुझे ओवरऑल इकोनॉमी का बताएं, GDP का क्या हाल है, इंडस्ट्री किधर चल रही है, कितनी चल रही है, एग्रीकल्चर का क्या हाल है, उसमें क्या ग्रोथ है, सर्विसेज सेक्टर में क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ग्रोथ है। आप को एक आइसोलेटेड चीज लाके दे दी जाती है और आप उसको फिर सेलिब्रेट करते हैं। ये हज उम्रे के अलावा जो रेमिटेंसेस के हवाले से लोग जो हैं, कई लोग बेरोजगार हुए हैं, कई लोग जो है वो बेचारे अपने टर्मिनेट लेके जो उनके फाइनल अमाउंट होते हैं वो पाकिस्तान लेके आए हैं। तो अच्छी बात है, हुंडी पे क्रैकडाउन हुआ है वर्ल्ड वाइड फाटफ की वजह से।
तो वो मैंने जैसे कहा कि कोई ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी हैं, ये खुशाइंद हैं, लेकिन एक डायरेक्शन इतना बड़ा क्लेम कर लें, इकोनॉमी की डायरेक्शन बदल गई है, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इकोनॉमी की डायरेक्शन नज़र आई हो। ना जीडीपी ग्रोथ में कोई नज़र आ रहा है, ना आपके इनकम में कोई इजाफा जो है, टैक्सेस कलेक्शन में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई है, ना आपके कोई कर्जों में कमी आ गई है, ना आपके जो है बजट डेफिसिट में कोई मीनिंगफुल कमी नज़र आ रही है। तो बाकी तो सारी स्टेटस को हैं। तो ये वन ऑफ 2-3 चीज़ें लेके ये क्लेम करना कि जी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्शन में सही सिमत पे चल पड़ी है, ये एक अनरियलिस्टिक क्लेम है। और मेरा ख्याल है कि ये फेयर नहीं है इस टाइप का मैसेज आपकी तरफ से कौम को देना। बहुत शुक्रिया।